प्रश्न 1। इंडस्ट्री ट्रांजिशन के लिए लीडरशिप ग्रुप लेडेट, जिसका मकसद नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है, उसे भारत ने किस देश के साथ मिलकर लॉन्च किया था? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए स्वीडन, विकल्प बी जर्मनी, विकल्प सी जापान, विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ए स्वीडन। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 2। मनुष्य वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए किस भारतीय राज्य को तेंदुआ जल नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मंजूरी पाने वाला पहला राज्य बनाया गया है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए कर्नाटक, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी मध्य प्रदेश, विकल्प डी उत्तराखंड। सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। दोस्तों, इस डेली करंट अफेयर्स क्विज के लिए आप हमारी वेबसाइट anviclasses.in पर विजिट करें। वहां पर आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 3। बढ़ते समुद्री स्तरों को मापने के लिए लॉन्च किया गया सेंटिनल-6B उपग्रह नासा, NOAA और किस अन्य एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए इसरो, विकल्प बी JAXA, विकल्प सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसा, विकल्प डी रोस्कोस्मोस। सही उत्तर है सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी इसा। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 4। भारत के व्यापार संबंधों के संदर्भ में किस महाद्वीप का मुक्त व्यापार क्षेत्र FCFTA भारतीय निवेशकों को एकल बाजार तक पहुंच प्रदान करता है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए यूरोप, विकल्प बी अफ्रीका, विकल्प सी दक्षिण अमेरिका, विकल्प डी एशिया। सही उत्तर है बी अफ्रीका। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5। नवीनतम चर्चा में आए संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि UN साइबर क्राइम ट्रीटी के लिए सचिवालय के रूप में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय निकाय कार्य करता है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए इंटरपोल, विकल्प बी UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC, विकल्प सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, विकल्प डी यूनेस्को। सही उत्तर है बी UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 6। वह कौन से ब्रिटिश सांसद थे जिन्होंने 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया था, जिसे अक्सर औपनिवेशिक मानसिकता की जड़ माना जाता है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए लॉर्ड कर्जन, विकल्प बी थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, विकल्प सी लॉर्ड डलहौजी, विकल्प डी विलियम बेंटिंक। सही उत्तर है बी थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 7। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची, जिसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए 42वां संशोधन, विकल्प बी 44वां संशोधन, विकल्प सी 52वां संशोधन, विकल्प डी 61वां संशोधन। सही उत्तर है सी 52वां संशोधन। दोस्तों, इस डेली करंट अफेयर्स क्विज के लिए आप हमारी वेबसाइट anviclasses.in पर विजिट करें। वहां पर आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 8। टाइगर रिजर्व से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के अनुसार बाघ सफारी टाइगर सफारीज अब कहां करने की इजाजत दी गई है?
आपके विकल्प हैं। विकल्प ए केवल कोर क्षेत्रों में। विकल्प बी गैर वन या बंजर भूमि पर बने बफर जोन में। विकल्प सी महत्वपूर्ण बाघ आवासों में। विकल्प डी रिजर्व के भीतर किसी भी वन क्षेत्र में। सही उत्तर है बी गैर वन या बंजर भूमि पर बने बफर जोन में। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 9। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, जिसने हाल ही में 2026-31 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए एन के सिंह। विकल्प बी रघुराम राजन। विकल्प सी अरविंद पंगलिया। विकल्प डी शक्तिकांत दास। सही उत्तर है सी अरविंद पंगलिया। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 10। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 25 भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया जाता है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका। विकल्प बी फ्रांस। विकल्प सी रूस। विकल्प डी यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर है डी यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।